इसीलिए वो चाहता है कि आउटर सिटी के फोर्सेस से ये काम करवाया जाए। अगर ये टास्क कामयाब हो जाता है तो बेस्ट है, अगर फेल हो जाता है तो वो दूसरी तरफ की डिटेल्स को जांच कर सकते हैं और फिर ब्लिज़र्ड सिटी के इलाइट फोर्सेस को भेज सकते हैं। इस तरह से अगर फ्यूचर में कोई सिमिलर सिचुएशन आए तो वो पहले आउटर सिटी की फोर्सेस को यूज करेगा और अपनी इलाइट टीम को सेफ रखेगा ताकि उन्हें आसानी से यूज ना किया जाए जब तक किसी स्पेशल मिशन का सामना ना हो। आखिरकार रिवरसाउंड डोमेन का स्टेटस उसकी आर्म्ड फोर्सेस से ही बना हुआ है और जू जंग को ये चीज जरूर सोचनी पड़ती है क्योंकि हर इंसान में अपनी सेल्फिश डिजायर्स होती हैं। सोचने के बाद चैंगी ने शांति से अंकल यू से कहा, सबसे पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। मैं बैली चंकिंग से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने जाऊंगा। वहाँ कुछ ऐसी बातें होंगी जो जू जंग ने क्लियर नहीं की है। पोडियम में जू जंग ने अपना हाथ हिलाया और सीरियस टोन में बोला, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो हेडक्वार्टर्स जाके वेपन्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज ले सकते हैं। चैंगी ने अपने आप में सोचा, ये भी देखना है कि कितनी फोर्सेस इस ऑपरेशन में है। अगर पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की नंबर कम है तो लगता है कि उन्हें स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे। तभी एक बंदा खड़ा होता है और अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है कि वो लोगों को लिन हाई सिटी ले जाके रोनिन के ग्रुप को एनसर्कल और सप्रेस करेगा। 4-5 फोर्सेस अचानक से सामने आई। जैंगी ने अपनी आंखों की भाव भरी और सोचा, अगर ये सिचुएशन है तो अभी मैं अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाऊंगा। देखना है कि फोर्सेस देश के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है या सिर्फ जू जंग के दिए गए फायदे के लिए। काफी लोग मिशन पे जाएंगे। चैंगी कभी लीड नहीं लेता, चाहे फायदा कितना भी बड़ा हो। तो पहले ये लोग जाएं। अगर ये सक्सेस हो जाते हैं और रोनिन को एलिमिनेट कर देते हैं तो बेस्ट है। अगर फेल हो जाते हैं तो मैं इससे ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकता हूँ और जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैंगी उन एंथुसियास्टिक म्यूटेंट्स को देख रहा था और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। सिर्फ 13 लोगों के साथ पूरे लिन हाई सिटी की फोर्सेस को मार देना, ये जो टीम है मून ऑफ इरोजन के नाम से, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। शायद वो ब्लिज़र्ड सिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर ऐसा है तो कौन जाने कितने लोग जो एनसर्कल और सप्रेस करने जाएंगे उनकी जान जाएगी। मीटिंग खत्म हुई और सब एक्साइटेड वॉइसेस के बीच फोर्सेस ने एक्लिप्स को एनसर्कल और सप्रेस करने के लिए साइन अप किया और सप्लाईज के लिए। जैंगी अपने लोगों के साथ साइलेंटली वेन्यू छोड़ देता है। ऑपरेशन सेंटर के कमांडर के ऑफिस में जू जंग सोफा पर बैठा था और लैंशिंग चोंग द्वारा दिए गए रिपोर्ट देख रहा था। आखिरकार 10 फोर्सेस ने साइन अप किया है लिन हाई सिटी जाने के लिए और इक्लिप्स को एनसर्कल और सप्रेस करने के लिए। ये काफी है और काफी पावरफुल फोर्सेस हैं। जू जंग ने नोट किया, हाँ ये काफी फोर्सेस हैं, लेकिन ब्लिज़र्ड सिटी में हर साइज की फोर्सेस आ रही हैं। इस बार कई फोर्सेस एनसर्कलमेंट और सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे कि लिन हाई सिटी का जियोग्राफिकल लोकेशन उनकी सिटी से बहुत दूर है या फिर उनके अपने कंसर्न्स हैं। लेकिन जू जंग को किसी भी हेवनली सी सिटी के लीडर का सिग्नेचर नहीं दिख रहा था, खासकर जैंगी का सिग्नेचर। इससे उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। हेवनली सी सिटी तो लिन हाई सिटी के काफी पास है और जैंगी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लड़ने से डर रहा है, जो उसे काफी डिसअपॉइंट कर रहा है। उसने महसूस किया कि बैली चंकिंग बिल्कुल सही था। जैंगी बहुत चालाक है और कंट्रोल करना मुश्किल है। जू जंग ने बैली चंकिंग की जैंगी के बारे में दी हुई इवैल्यूएशन के बारे में सोचा और बेचैनी से एक शब्द निकाला, ये बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है और सच में ये ब्लिज़र्ड सिटी में एब्सॉर्ब होने के लिए फिट नहीं है। लैंशिंग चोंग जो उसके सेक्रेटरी के रूप में उसके साथ थी, ये सुन के तुरंत पास आई और मुस्कुराते हुए बोला, पिछले ज़ोंबी टाइड के बाद हेवनली सी सिटी अब लगभग अबैंडन्ड हो चुका है। सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं और मेजर फोर्सेस भी सीरियसली डैमेज हो चुकी है। उनकी करंट स्ट्रेंथ से वो रीजन की स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। अब जब जैंगी का परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग है तो क्यों ना कुछ नए फोर्सेस को सपोर्ट किया जाए। जू जंग ने ये सुना और उसकी भाव जरा हिल गई। वैसे तो वो थोड़ा मूव हो गया था। हेवनली सी सिटी जो पहले एक सुपर सिटी थी जिसमें 20 मिलियन की पॉपुलेशन थी, अब पॉपुलेशन कम हो गई है और मेजर फोर्सेस जो उसे गार्ड कर रहे थे उनकी गवर्नेंस कैपेसिटी भी कमजोर हो गई है। जैंगी के टीम के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। अब ये अच्छा होगा अगर दूसरी सिटी से फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि एक तो हेवनली सी सिटी एरिया में स्टेबिलिटी आए और दूसरा जैंगी को थोड़ा चेक और बैलेंस मिले ताकि वो सिर्फ हेवनली सी सिटी पे अपना कंट्रोल ना बना ले। सीधा सीधा कहना तो ये है कि जैंगी के सॉलिटरी स्टाइल की वजह से जू जंग को उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने हाथ टेबल पर टैप किए और धीरे से बोला, ये बात प्लान में शामिल की जा सकती है। अभी 10 फोर्सेस
लिन हाई सिटी मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो लिन हाई सिटी में इतनी टेरिटरी नहीं मिलेगी कि सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हम कुछ फोर्सेस को हेवनली सी सिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि दोनों सिटीज को मैनेज करना आसान हो जाए। दोनों ने कैजुअली हेवनली सी सिटी को केक की तरह डिवाइड कर दिया था। वैसे भी जैंगी के लिए ये कोई इशू नहीं था, उसकी टीम का साइज छोटा था और सिर्फ 2 टेरिटरीज चाहिए थी, लुआंग डिस्ट्रिक्ट और शीजान डिस्ट्रिक्ट। चाहे जू जंग कुछ भी करे उसे फर्क नहीं पड़ता था, इससे बाकी 3 फोर्सेस के इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अगर कोई भी उसकी मुंह से खाना छीनने की कोशिश करता तो उसका क्या होगा। जैंगी ने रिवरसाउथ डोमेन को फेस दिया है, तुम आ सकते हो, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम अब जा पाओगे। जू जंग को फ्रंट डेस्क से एक रिपोर्ट मिली, कमांडर कैप्टन टोंग शेंगतोंग गॉड स्क्वाड का आपसे मिलना चाहता है। जू जंग ने ये सुना और अपना हाथ उठाते हुए बोला, उसे अंदर आने दो। लैन शिंगचोंग मुस्कुराते हुई बोली, डोंग शेंगतोंग शायद यहाँ लड़ाई के लिए आया है। गॉड स्क्वाड जो डोंग शेंगतोंग के अंडर है वो ब्लिजर्ड सिटी में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि डोंग शेंगतोंग यंग है, स्ट्रॉन्ग है और हमेशा वॉर लाइक रहता है। वो टास्क कंप्लीट करने में सबसे एक्टिव पर्सन होता है, हमेशा अचीवमेंट्स करने के लिए एगर रहता है और अपना नाम बनाना चाहता है। अब वो ब्लिजर्ड सिटी के स्कोर बोर्ड पर 2 महीने से टॉप पे है और इस वजह से लोग समझते हैं कि वो रिवरसाउथ डोमेन का बेस्ट प्लेयर है। उसके एक्सीलेंट बैकग्राउंड और हैंडसम अपीयरेंस की वजह से वो एक वक्त में हेवनली सी सिटी के ज्यादातर रेसिडेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था। बहुत से लोग ये भी मानते थे कि अगर कभी जू जंग सेकंड लाइन पे गया तो एक दिन डैंग शेंगतोंग रीजनल कमांडर का पोजीशन ले लेगा। इस यंग जीनियस को देखकर जू जंग भी उसकी काफी तारीफ करता था। थोड़ी देर बाद डोंग शेंगतोंग कुछ दरवाजों से गुजरता हुआ जू जंग के ऑफिस में आया। जैसे ही वो अंदर आया उसने पूछा, कमांडर जू जंग, आपने हमें इस मिशन पर जाने क्यों नहीं दिया। इस बार जो म्यूटेंट टीम्स भेजे गए हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, पर ये बिल्कुल क्लियर है कि दूसरी तरफ कोई आम म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर ये लोग सच में भागना चाहें तो आउटर सिटी के फोर्सेस उन्हें पकड़ नहीं सकते। डोंग शेंगतोंग ने थोड़ा अपमान से कहा, आखिरकार ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं है और आपस में लड़ते रहते हैं, उनके लिए मिल के काम करना और भी मुश्किल है। पर जू जंग ये सुन के हंस दिया, सोफे पे पीछे झुका और कैजुअली पूछा, क्या तुम्हें इक्लिप्स मून के बारे में कुछ पता है। डोंग शेंगतोंग ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोला। उनका कभी जापान के रोनिन ग्रुप से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और ना कोई इंटेलिजेंस मिल पाई थी। जू जंग ने गहरी सांस ली और बोला, आजकल जापान 2 फैक्शंस में डिवाइड है, कांतो और केनाई। एक तरफ कांतो में इजुमो है और दूसरी तरफ केनाई में पेलिसान है। एक्लिप्स ग्रुप एक रोनिन ग्रुप है जो कांतो में अपना राज चलाता है। इजुमो ऑर्गेनाइजेशन जो कांतो का ज्यादा ऑफिशियल पावर कंट्रोल करती है वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकती। इससे ये समझ आता है कि इस रोनिन ग्रुप की ताकत काफी स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स के बराबर भी हो सकती है। जू जंग ने डोंग शेंगतोंग को गौर से देखा, उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने से पहले मैं तुम्हें रिस्क लेने नहीं दे सकता। आखिरकार जो 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो ब्लिजर्ड सिटी के पिलर्स हैं, उसने कहा। फिर डोंग शेंगतोंग ने कहा, नियोन तो एक छोटा सा देश है, वहाँ का म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का हो सकता है। जू जंग ने अपना सर हिलाते हुए डोंग शेंगतोंग को सीरियस होके देखा और बोला, अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। उन्हें अंडर एस्टिमेट करना मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। पेट्रोटिक वॉर के दौरान भी नियोन के साथ हमारी लॉसेस 5 से 1 या 9 से 1 थी। हम दुश्मन की स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज को नीचे नहीं देख सकते। हम दुश्मन की स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज को नीचे देख सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें टैक्टिकल लेवल पे सीरियसली लेना होगा। बिल्कुल भी लापरवाह मत हो। डोंग शेंगतोंग ने अपने आप को शांत किया और धीरे से सोचा, हाँ, नियोन का लैंड एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर हजारों लाखों लोग रहते हैं। इस हिसाब से ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वहाँ से कई पावरफुल म्यूटेंट पैदा हो रहे हैं। उसने थोड़ा मस्ती में कहा, मुझे हमेशा लगा है कि जापानीज थोड़ा अलग होते हैं, तो म्यूटेशन के बाद उनका स्ट्रॉन्ग होना भी नॉर्मल है। उसने जू जंग का मकसद समझ लिया। तो आपका कहना है कि आउटर सिटी की फोर्सेस को पहले लिन हाई सिटी भेजा जाए ताकि वो इक्लिप्स मून के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। जू जंग ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये बिल्कुल वही मकसद है। ऑफ कोर्स ये और अच्छा होगा अगर वो म्यूटेंट्स इस ग्रुप को मार गिराए, लेकिन अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। उस वक्त वो तुम्हारे बुक में शामिल कर लिए जाएंगे। डोंग शेंगतोंग ने जू जंग के सोच को समझ लिया और शांत हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों की स्ट्रेंथ से ये काफी मुश्किल हो सकता है। अचानक जैंगी का चेहरा
डोंग शेंगटोंग के जहन में आया, आउटर सिटी की फोर्सेस में कुछ ही लोग हैं जो उसकी आंखों में उतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जैंगी उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग है क्योंकि उसने वूडी को हरा दिया था। डोंग शेंगटोंग ने बीच में पूछा, क्या जैंगी हेवनली सी सिटी से जा रहा है? जब डोंग शेंगटोंग ने जैंगी के बारे में पूछा तो लैंग शिंगचोंग और शान लुक्सुआन सब थोड़े सरप्राइज हुए। ये एरोगेंट और प्राउड गॉड टीम के कैप्टन के मुंह से दूसरों का नाम सुनना काफी रेयर है। जू जंग थोड़ा नाराज हुआ। वो लड़का तो इस ऑपरेशन के लिए साइन अप भी नहीं किया। कितना चालाक है वो। डोंग शेंगटोंग की आंखों में थोड़ी सी चमक आई, पर वो मुस्कुराया। ज्यादा कहना चाहिए, वो काफी स्मार्ट है। कम से कम उसे ये पता है कि ये मिशन उतना आसान नहीं है। जू जंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया और थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, अगर हर कोई उसकी तरह सेल्फ सेंटर्ड हो तो सुपर पावर फेडरेशन कभी भी नहीं चल पाएगी। मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर्स बिना किसी सवाल के ऑर्डर्स का पालन करते हैं। उनका काम सिर्फ टॉप के डिसीजन के हिसाब से चलना है। लेकिन डोंग शेंगटोंग और जैंगी दोनों सोल्जर्स नहीं है, इसीलिए डोंग शेंगटोंग को जैंगी का रेबेलियस होना नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस का ज्यादा एहसास है। डोंग शेंगटोंग हमेशा उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखता है जो टैलेंटेड होते हैं, बाकी सब कुछ वो टॉलरेट कर सकता है। आखिरकार डोंग शेंगटोंग एक अच्छा लीडर है और अच्छे लीडर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की स्ट्रेंथ को समझते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दूसरी तरफ जैंगी ने सबको तियानचान हॉल से बाहर निकाल दिया। हॉल अभी भी भरा हुआ था क्योंकि मीटिंग के बाद भी कई लोग लिन हाई सिटी की सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे थे। जैंगी को उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी और उसने बैली जेंकिंग से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने का सोचा। तभी एक मॉक करते हुए आवाज सुनाई दी, हेवनली सी सिटी बिल्कुल लिन हाई सिटी के पास है और अब जब नियॉन रोनिन ने इन्वेड कर लिया है, तुम लोग डर के भाग गए? क्या बात है, ये तो सच में एम्बैरसिंग है। ये सुन के वहाँ मौजूद सभी लोगों का चेहरा बदल गया, खासकर चन जुगान का। उसका चेहरा लाल और नीला हो गया और आंखों में गुस्सा और शर्म दिखाई देने लगी क्योंकि जो बात कही थी वो सुजान मिंग ने कही थी, जो डे सिटी के फोर्स का लीडर था। जैंगी ने थोड़ा अपना चेहरा बदला और उनको देखा। उसने देखा कि डे सिटी के 3 मेजर फोर्सेस एक साथ चल के आ रहे थे और उनके म्यूटेंट्स की तादाद हेवनली सी सिटी के म्यूटेंट से काफी ज्यादा थी, शायद उनसे 3 गुना ज्यादा। इसीलिए उनका मोमेंटम भी उनसे काफी ज्यादा था। जियाओ होंगलियान और बाकी थोड़े नर्वस हो गए क्योंकि नंबर्स में फर्क काफी ज्यादा था। अगर वाकई फाइट होती तो उनको मुश्किल हो सकती थी। जियाओ होंगलियान ने बीच में जैंगी को देखा और सोचा अगर जैंगी ने एक्शन लिया तो उन्हें जीतने का चांस होगा। नहीं, वो जरूर जीत सकते हैं क्योंकि जैंगी कभी भी वो बैटल नहीं करता जिसमें वो जीत ना सके। ये सोच के जियाओ होंगलियान को थोड़ी तसल्ली मिली और वो जैंगी की हसीन प्रोफाइल को देखते हुए और इम्प्रेस हो गई। उसने सोचा जब हेवनली सी सिटी वापस जाएगी तो जैंगी से ज्यादा पास आने की कोशिश करेगी। फ्यूचर में रिवर साउथ डोमेन का पैटर्न जरूर बदलेगा और मुझे रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भी चाहिए। तभी जैंगी ने कहा, मैंने तुमसे बोला था कि ट्रबल मत क्रिएट करो, तुम्हें याद नहीं है? डे सिटी के 3 मेजर फोर्सेस के लीडर्स अभी भी उनके पास आ रहे थे। उनके बीच काफी दूरी थी और उनकी रिलेशनशिप भी उतनी हार्मोनियस नहीं लग रही थी। लेकिन जब वो हेवनली सी सिटी पर प्रेशर डाल रहे थे, उनका एक ही गोल था। डे सिटी के म्यूटेंट्स ने हेवनली सी सिटी के म्यूटेंट्स का बेइज्जत तरीके से मजाक उड़ाया। इससे हेवनली सी सिटी के म्यूटेंट्स काफी बदनाम हो गए। जैंगी धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, क्या चू जंग ने नहीं कहा था कि ये सब चीजें हर किसी की अपनी मर्जी पर डिपेंड करती है? लगता है आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं। सुजान मिंग और दूसरे 2 लोग एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर अपमान का भाव और ज्यादा बढ़ गया। उनके साथ खड़े म्यूटेंट्स भी मजाक उड़ा रहे थे। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सच में फनी है। देश और परिवार की ईमानदारी के सामने आप सिर्फ चिपके रहने की कोशिश कर रहे हो, बस एक कंजूस की तरह। क्या आपको अब भी लगता है कि आप हेवनली सी सिटी का प्रतिनिधित्व करने लायक हैं? अगर आपसे पूछो तो अभी हेवनली सी सिटी की ताकत खत्म हो गई है। मॉर्निंग ड्यू बेस के लीडर को देखो, वो तो टूट चुका है। अगर आपको इतना अच्छा शहर संभालने की ताकत नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दो। लियांग यू जो काफी शांत थी, अब अपने चेहरे पर गुस्सा छुपा नहीं पाई और जैंगी की तरफ देखा। जैसे ही जैंगी कुछ कहने वाला था, वो सब बिना किसी हिचकिचाहट के उन लोगों का चेहरा पीछे कर देना चाहते थे। लेकिन जैंगी बस उनकी बातों को सुन रहा था, बिना कोई रिएक्शन दिए। कमजोर लोग दूसरों के ताना देने पर गुस्सा होते हैं, जैसे चेन जुगान।